हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस जर्नी में, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम एसक्यूएल को मास्टर कर सकते हैं। उसके लिए हम एसक्यूएल का बहुत ही अच्छा जो टॉपिक है वो समझने वाले हैं। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, जिससे कि आपको रेगुलरली जो हमारी वीडियोस हैं वो मिलती रहें। ऑलराइट, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनर जॉइन। किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ओके, सो यहाँ पर इनर जॉइन से पहले एक और जो टॉपिक था लेफ्ट जॉइन का, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में। ऑलराइट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनर जॉइन को किस तरीके से हम करेंगे पाइथन एंड एसक्यूएल का यूज़ करके। ऑलराइट, चलिए मेरे साथ इस जो जर्नी है इसको कंटिन्यू करिए। सो मेरे पास यहाँ पर दो टेबल्स हैं, एक है एम्प्लॉय की और एक है डिपार्टमेंट्स की। एम्प्लॉय वाली जो हमारी टेबल है उसके अंदर 3 कॉलम्स हैं और जो डिपार्टमेंट वाली टेबल है उसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। ऑलराइट, इसमें आप देखो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी ये मुझे दिया हुआ है, और डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम ये मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर अब देखो मैं किस तरीके से इनर जॉइन का इस्तेमाल करते हुए दोनों का जो डेटा है उसको यूज़ करके कैसे एक कलेक्टिव आउटपुट जो है वो लेकर आऊँगा। ऑलराइट, देखो यहाँ पर जो क्वेरी मैंने इस्तेमाल करी है वो हम बाद में देखेंगे, पर उसका जो आउटपुट होता है ना, जो आंसर होता है वो आपको समझना है यहाँ पर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखो एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नेम जो कि मेरे को इधर आउटपुट में दिया हुआ है, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नेम। सो जो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी है उसके बेसिस पर हमने इनर जॉइन को लगाया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखो जैसे कि जॉन डो, जेन स्मिथ, माइकल जॉनसन। ओके, इन सब की डिपार्टमेंट आईडी क्या है? 1 2 एंड 2। ऑलराइट, इसके बाद जो डिपार्टमेंट नेम है वो क्या है इनके? HR, फाइनेंस, मार्केटिंग। लेकिन ये जो दोनों ही कॉलम्स हैं वो दोनों अलग अलग टेबल्स के अंदर हैं। उनको मैंने इनर जॉइन के ज़रिए कनेक्ट करा है। ऑलराइट, अब इसके बाद यहाँ पर आप देखो, अब लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक ये है कि डिपार्टमेंट आईडीज जो कॉलम है वो दोनों ही टेबल्स में है। ओके, अब उसके बेसिस पर मैंने जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं उनका यहाँ पर डिस्प्ले आपको दिखाया है। ऑलराइट, यहाँ पर 1 2 एंड 2 ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वो हमको यहाँ पर मिली हैं। अब यहाँ पर आप देखो जो एम्प्लॉय वाली टेबल है इसमें 1 2 2 नल है, और जो डिपार्टमेंट वाली है उसमें 1 2 एंड 3 है। ऑलराइट, सो जो कॉमन जो कौन कौन सी हैं? 1 2 2 1 2। ऑलराइट, यानी कि 1 2 एंड 2। यह हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, यानी कि मैचिंग रिकॉर्ड्स बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट्स टेबल। यानी कि एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट्स टेबल में जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं वो एक दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। और कंडीशन क्या है कि एक पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पर दोनों के अंदर जो दोनों ही टेबल्स हैं उनमें जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं वो ले लो। और कॉलम कौन सा लिया है हमने? डिपार्टमेंट आईडी। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि किस तरीके से वर्क होगा। लेकिन आउटपुट में 1 2 2 नहीं चाहिए हमको, ठीक है। आउटपुट के लिए हमको कौन से कॉलम्स चाहिए होते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जानते हैं। चलिए यहाँ पर हम जो है जो क्वेरी है उसे देखते हैं। क्वेरी क्या है? एम्प्लॉयज़ में से एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट्स में से डिपार्टमेंट का नेम, एंड फ्रॉम एम्प्लॉयज़ जॉइन डिपार्टमेंट्स ऑन। ऑलराइट, उसके बाद एम्प्लॉयज़ डॉट डिपार्टमेंट इक्वल्स टू डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट। ओके, इतना सभी को समझ में आ गया। यह जो है कंडीशन है ऑन के बाद जो हमने लगाया है। ऑन हमको लिखना ज़रूरी है बिकॉज ऑन के ज़रिए ही पूरा वर्क हो रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मेन जो वर्ड है वो है इनर जॉइन, जो क्वेरी के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। ओके, अब पूरी क्वेरी हमने समझ ली है, हमको इसका जो आंसर होगा वो भी अच्छे से आ जाएगा।
सो वही टेबल है हमारे पास और इसका आउटपुट। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है, मैचिंग रिकॉर्ड्स। देखो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3 वाला जो है वो एम्प्लॉय वाली टेबल में नहीं है ना। सो यहाँ पर जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, दोनों टेबल्स में, वो आपको ध्यान रखने हैं, है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद जब आप याद कर लेंगे तो आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, है ना। सो यहाँ पर इनर जॉइन का इस्तेमाल किस तरीके से होता है आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है सो वो आप मुझसे पूछ लीजिए, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। ओके, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि रेगुलरली आप हमसे मिलते रहें और डेली न्यू न्यू जो नॉलेज है वो आप उससे अपडेटेड होते रहें।